दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। और आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट है बिकॉज 2 या 3 दिन तक आपसे बात नहीं करी थी, कोई वॉइस ओवर नहीं किया था। तो आज बहुत ही बड़ी अपडेट्स है बिकॉज आपको पता ही है, आपको हमारे चैनल पे यानी कि कल्ट ऑफ रेसलिंग पर आपको एक ट्रस्टेड न्यूज़ मिलती है रेसलिंग से रिलेटेड, सच एज प्रोफेशनल रेसलिंग। मैं टाइम पास नहीं करता, मुझे कोई शौक नहीं है मैं एक दिन में 6-6 वीडियो बनाऊं, 4-4 वीडियो बनाऊं, वॉइस ओवर करूं, फेक न्यूज़ फैलाऊं व्यूअर्स के लिए, पैसे के लिए। हमारा वो काम नहीं है। मेरा सिर्फ ये इतना ही काम है, अगर आपको कल्ट ऑफ रेसलिंग ने कोई न्यूज़ बताई है, कोई स्पॉइलर बताया है, कोई रूमर बताया है, तो वो सच हो। मेरा सिर्फ इतना ही काम है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए वीडियोस थोड़ी कम आती है वॉइस ओवर वाली, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरी वीडियो हो वॉइस ओवर वाली, तब आपको एक परफेक्ट ट्रस्टेड न्यूज़ मिले। और आज की वीडियो में यही है। जी हाँ, बिल्कुल जो आपने थंबनेल में देखा है वही होने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगा कल स्मैकडाउन की। देखिए, कल स्मैकडाउन में द ट्राइबल चीफ यानी कि द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। डब्ल्यू कंपनी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर निक ऑल्डिस ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया, कल रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला। दी ओटीसी इज बैक। अब आप सबको पता है, बैड ब्लड के अंदर जिस तरह से हमको एंडिंग देखने को मिली है, जिमी ऊसो का रिटर्न हुआ एंड देन फिर द रॉक का रिटर्न हुआ, द फाइनल बॉस का रिटर्न हुआ, और जिस तरह से कोडी रोड्स के साथ मिलकर रोमन रिंग्स ने मैच को जीता, रोमन उन सभी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। और यहाँ पर जिमी ऊसो भी आएंगे उनके साथ, ये बात कंफर्म है। हो सकता है पॉल हेमन की भी वापसी हो जाए बिकॉज काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। एक्सपेक्ट कर रहे थे बैड ब्लड में पॉल हेमन का रोमन के साथ कोई रोल हो, बट नहीं हुआ। लेकिन चलो, स्मैकडाउन में कल रोमन आएंगे, वहाँ पर जिमी ऊसो भी आएंगे, और दैट आई थिंक इन माई ओपिनियन पॉल हेमन को भी आना चाहिए। क्या रॉक आएगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि रॉक इज नॉट शेड्यूल्ड। रॉक इज शेड्यूल फॉर बैड ब्लड। वो एक छोटी सी अपीयरेंस थी, सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए कि रॉक अभी भी कंपनी के साथ है और इसी फ्यूड के अंदर है रोमन और कोडी के साथ। बट एज ऑफ राइट नाउ देयर इज नो स्पॉइलर, देयर इज नो रूमर, देयर इज नो न्यूज अबाउट द फाइनल बॉस द रॉक की रॉक आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं भी आपको सुनने को मिले रॉक कल स्मैकडाउन में आने वाले हैं, तो भाई बिल्कुल यकीन मत करना। यूट्यूब पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, जो सिर्फ क्लिक बेट करते हैं। थंबनेल में कुछ भी लगा देंगे, वीडियो में कुछ और होता है। थंबनेल में इस तरह से लगाएंगे कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो गया, जैसे कि भाई ब्रॉक लेसनर ने इन चचुंदरों को फ़ोन करा है कि हाँ मैं आने वाला हूँ, तुम वीडियो बना दो और थंबनेल में लगा दो मैं आने वाला हूँ। जैसे कि रॉक ने इनको चचुंदरों को बना रखा है कि थंबनेल में मेरी फोटो लगा दो, मैं कल आने वाला हूँ। इस तरीके से ये थंबनेल बनाते हैं। कौन है ये यूट्यूबर? मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इन सालों को भाव नहीं देना चाहता बिकॉज भाड़ में जाने दो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप उनकी शायद वीडियोस देखते होंगे बिकॉज मेरा इकलौता चैनल तो नहीं है यूट्यूब पर जो प्रोफेशनल रेसलिंग की न्यूज़ कवर करता है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि डब्ल्यू कंपनी की न्यूज़ कवर करता है। बहुत चैनल्स हैं आजकल, तो बहुत चैनल बन चुके हैं, बट कौन सा सच्चा चैनल है, कौन सा ट्रस्ट वर्ती है, ये आपको जानना है। ये सब आपका ही डिसीजन है। और जो लोग ऐसी न्यूज़ फैलाते हैं, मैं क्या बोलूँ उनसे मेरे भाई, बस कुछ नहीं हो सकता इनका। सो बढ़ते हैं आज की अपडेट, यानी कि भाई स्मैकडाउन में और चीज़ें क्या है। स्मैकडाउन में और कुछ भी नहीं है, मैसिव चीज़ रोमन रेंस के साथ ही होने वाली है बिकॉज रोमन रेंस यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं सोलो सिकोवा को एक सिंगल मैच के लिए, जो कि आई थिंक क्राउन जूल में हो सकता है। वैसे रूमर था कि रोमन रेंस जैसे जेकब फॉर्टी भी हो सकता है क्राउन जूल में, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी डब्ल्यू कंपनी इस मैच को बचा कर रखेगी बिकॉज अगर ये मैच होता है तो इस मैच की एंडिंग में कोई ना कोई रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, किसी को हरवाना पड़ेगा। और जेकब फाटू अभी हार नहीं सकता, ये बात आपको पता है। उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर्ड टू सोलो सिकोवा। और रोमन रिंग्स भी हार नहीं सकता बिकॉज आप जानते ही हैं, समझ सकते हैं। सो अभी के हिसाब से रोमन रिंग्स वर्सेस जेकब फाटू इज ऑन द लाइन, बट नॉट राइट नाउ। ये फ्यूचर में हो सकता है बट अभी नहीं। अभी के अकॉर्डिंग रोमन रेंस का जो क्राउन ज्वेल में अपोनेंट हो सकता है, या शायद ये टैग टीम हो सकती है बिकॉज मेरे को नहीं लगता ये टैग टीम होगी बिकॉज ऑलरेडी हम बैड ब्लड में रोमन कोडी की टैग टीम देख चुके हैं। रोमन जिमी ऊसो की टैग टीम नहीं देखना चाहते। बट हाँ, ये एस्टिमेट लगा लीजिए कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा आपको क्राउन ज्वेल में देखने को मिलने वाला है। ये बात अभी के हिसाब से कंफर्म मानी जा रही है। एंड देन फिर सर्वाइवर सीरीज 4 गेम की आगे तरफ स्टोरी बढ़ेगी, दैट फॉर श्योर।
सो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस आने वाले हैं, वो क्या एड्रेस करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। बिकॉज कल का स्मैकडाउन मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की फाइनल और मैसिव अपडेट्स की, जिसके लिए आज हमने वीडियो बनाई है और जिसके लिए आपने थंबनेल पे क्लिक करके आज हम वीडियो को देखने आए हो आप। सो ये है द रिटर्न ऑफ शेन मैकमैन। जी हाँ, दिस इज द बिगेस्ट न्यूज़, द रिटर्न ऑफ शेन मैकमैन। रिटर्न कहा प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर और डेब्यू कहा ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर। जी हाँ, कंफर्म है। सोर्सेस, स्पॉयलर्स, रूमर्स, कुछ भी बोल लीजिए, शेन मैकमैन रिटर्न, डेब्यू, जो भी बोल लीजिए, आपको रसल ड्रीम के अंदर, जो कि इस हफ्ते देखने को मिलने वाला, संडे की सुबह देखने को मिलने वाला है। अगर आप ऑल एलिट रेसलिंग के पे पर व्यूज़ को देखते हैं, बिकॉज मैं नहीं देखता, लेकिन जब भी कुछ बड़ी चीज़ होती है तो मैं बिल्कुल देखता हूँ। और इस बार भी मैं देखूंगा एक लास्ट मैच इनका, जो कि फाइनल मेन इवेंट होने वाला है। डैनियल ब्रायन डैनियलसन वर्सेस जॉन मॉक्सली फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये मैच होने वाला है, रसल ड्रीम का मेन इवेंट है इनका, और कंफर्म है ये मैच मैं सिर्फ इसीलिए देखूंगा बिकॉज मुझे यहाँ पर जो न्यूज़ मिली है, मैं कल ही बता चुका हूँ कम्युनिटी टैब पर, कि शेन मैकमैन का यहाँ पर डेब्यू होने वाला है AEW कंपनी के अंदर। तो आप मान के चलिए कि इसी मैच के अंदर शेन मैकमैन का डेब्यू होगा, ये बात कंफर्म मान लीजिए। और काफ़ी वक्त से रूमर था कि शेन मैकमैन आने वाले हैं, तो दोस्तों फाइनली अब शेन मैकमैन का कंफर्म है आने वाला। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है बिकॉज शेन मैकमैन की स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई जानी चाहिए वो भी नहीं है, बिकॉज जो जॉन मॉक्सली कर रहा है वो कहीं ना कहीं अटैच है शेन मैकमैन से। लेकिन जो इंटरनेट स्पॉयलर्स हैं, कुछ रेसलिंग ऑब्जर्वर हैं, वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि दिमाग घुमाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों एज ऑफ राइट नाउ मैं सिर्फ आपको यही कंफर्मेशन देख सकता हूँ कि शेन मैकमैन आपको रसल ड्रीम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। उनका डेब्यू कंफर्म है ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर, बिकॉज नेटफ्लिक्स की बायोग्राफी विंस मैकमैन की जो आई थी उसके अंदर पूरी तरह से शेन मैकमैन के करियर को दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया कि शेन मैकमैन इस्टेब्लिश था कि वो एक मैनेजमेंट चलाना चाह रहा था जैसे कि उसका बाप चलाता था, लेकिन विंस मैकमैन ने उसको वो चीज़ें कभी दी नहीं। आप खुद सोचिए ना, एक कंपनी का मालिक है, उसका बेटा कंपनी का मालिक ही बनेगा ना। अब कंपनी के एम्प्लॉय तो बनाएगी नहीं उसको, लेकिन विंस मैकमैन ने भाई शेन मैकमैन को एक रेसलर बना दिया। सोचो कि जिस कंपनी के मालिक का बेटा शेन मैकमैन था, यानी कि विंस का बेटा, उसको उसने रेसलर में कन्वर्ट कर दिया। सो कहीं ना कहीं शेन मैकमैन के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, शेन भी जानता था इस बात को, और अभी तक भी होती है। बिकॉज हमने लास्ट टाइम जब शेन को देखा था वो एज अ रेसलर ही देखा था, टीवी पर तो वो दिखता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी फिगर वाला चीज़ नहीं थी, वो एक रेसलर ही था, जो कि समझ सकते हो आप। तो शेन मैकमैन की सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में रिवील हो चुकी हैं कि किस तरह से विंस मैकमैन ने अपने ही बेटे के साथ इतना गंदी चीज़ें करी हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एज अ प्रोफेशनल रेसलर बना के। सो ये चीज़ें देखने के बाद ये बात कंफर्म है कि अब फाइनली शेन मैकमैन का डेब्यू आपको ऑल एलिट रेसलिंग में देखने को मिलेगा। मेरे को नहीं लगता कि टोनी खान इस चीज़ को और डिले करेगा, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज टोनी खान को पता है अभी लोहा गर्म है। बिकॉज लोहा गर्म कैसे है, बिकॉज शेन मैकमैन की चीज़ें आपको पता है इस समय इंटरनेट पर चल रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, जिस वजह से शेन मैकमैन का पर्रा भारी है। और टोनी खान को पता है कि अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार दो। सो वो हथौड़ा मारेगा रसल ड्रीम के अंदर, और ये हथौड़ा मारेगा शेन मैकमैन के रूप में, और यह हथौड़ा बहुत खतरनाक लगेगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर कंफर्म मान लीजिए कि जॉन मॉक्सली हरा देने वाला है डैनियल ब्रायन को फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये बात कंफर्म मान लीजिए। इसका इकलौता रीजन होने वाला शेन मैकमैन, बिकॉज शेन मैकमैन हेल्प करेगा जॉन मॉक्सली की जीतने में ऑल एलिट रेसलिंग की चैंपियनशिप, बात कंफर्म है। और ये रूमर तो मेरे को मिल चुका है, और ये स्पॉइलर काफ़ी तगड़ा है, और दिस इज़ अ वेरी बिगेस्ट थिंग। सो मिस मत करना रेसल ड्रीम को। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ भाई मेरे को, बिकॉज मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ ड्यू टू शेन मैकमैन, बिकॉज शेन का डेब्यू जैसे ही होता है वो पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री को हिला देने वाला है। बिकॉज शेन मैकमैन इज ऑल्सो WWE, बट राइट नाउ अगर शेन का डेब्यू AEW कंपनी में होता तो ये बहुत ही मैसिव डिजास्टर होने वाला है प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए, खासकर विंस मैकमैन के लिए भाई, वो तो झटका खा जाएगा। सो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। दोस्तों बात करें द लास्ट एंड फाइनल रिटर्न और डेब्यू की, ये है बॉबी लैशली। जी हाँ, कंफर्म है, ये भी कंफर्म है, बॉबी लैशली आपको देखने को मिलने वाला रेसल ड्रीम के अंदर। कहाँ, कब, कैसे, देखिए स्वर्व स्टिकलैंड का यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। 1 महीने से गायब था वो बंदा, और कंफर्म है कि MVP भी आपको पता है MVP जो है वो AEW कंपनी में जा चुका है,
और MVP ने ये बात कही थी कि अब जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगा तो कहीं ना कहीं बेटर डिसीजन के साथ मिलूंगा। और मुझे नहीं पता इनकी स्टोरी लाइन कैसी क्या चलता है, मुझे तो आधे नाम तक नहीं पता इनके रेसलर के, लेकिन ड्यू टू MVP ये बात कंफर्म मान लीजिए कि जो सॉ स्टिकलैंड जो एड्रेस करने वाला है वहाँ पर बॉबी लेस्ली का डेब्यू देखने को मिलने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। और कंफर्म है कि बॉबी लेस्ली, MVP और शेल्टन बेंजामिन तो आपको पता ही है वहाँ का डेब्यू हो चुका है। तो ये तीनों मिलकर हर्ट बिजनेस नाम की जो फैक्शन थी इनकी उसका रियूनियन करेंगे, एक तरह से बनाएंगे और स्वॉ स्टिकलैंड पर अटैक करेंगे। ये बात कंफर्म है कि जो आगे की स्टोरी लाइन चलने वाली है वो स्वॉ वर्सेस लेस्ली की चलने वाली है। और ये सेकंड रिटर्न होगा, एक बिगेस्ट रिटर्न होगा AEW कंपनी के लिए, बिकॉज शेन मैकमैन इज द बिगेस्ट रिटर्न, बिगेस्ट डेब्यू एंड राव बॉबी लेस्ली इज द बिगेस्ट डेब्यू। सो भाई AEW कंपनी के लिए, टोनी खान के लिए तो भाई लड्डू ही लड्डू हैं। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। अब देखते हैं भाई रसल ड्रीम उनका जो पे पर व्यू है ये कामयाब होता है व्यूअरशिप के मामले में, टिकट सेलिंग के मामले में, बिकॉज आपको पता है AEW कंपनी की जो हालत है वो व्यूअरशिप रेटिंग टिकट होल्डर खस्ता ही रहती है। एंड अब देखते हैं ये खस्ता 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 चलती है कि नहीं, क्या होता है। सो दैट इज़ अ बिग तो दोस्तों भाई ये थी आज की पूरी तमाम अपडेट्स, बिगेस्ट अपडेट, बिकॉज आपको पता है भाई ट्रस्टेड अपडेट ही बताऊंगा आपको। बहुत अपडेट है मेरे पास 10-15 अपडेट्स और हैं रेसलिंग से रिलेटेड, लेकिन भाई वो काम की नहीं है, काम की नहीं है भाई। आप सुनना चाहोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सुनोगे ही नहीं। सो यही कारण है मेरा और दूसरे चैनल्स का, मैं वीडियो बनाता हूँ ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए, एक बड़ी अपडेट्स के लिए, छोटी मोटी अपडेट के लिए नहीं, ताकि आपका समय बचे और आपके लिए मेहनत करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे आपको अमेजिंग कंटेंट मिलता है प्रोफेशनल रेसलिंग से रिलेटेड और ख़ासकर तमाम रेसलिंग के मैचेस। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, हमारा चैनल आपकी दुआ से आगे बढ़ चुका है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE एंड मैचेस। एंड सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे मेंबर बन सकते हो, बिकॉज बहुत चीज़ें मिलेंगी फिर आपको। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।